Assalamualaikum 6th class. Today the date is 14th December 2020 and the day is Monday. We are going to start our lecture number 6. So students, we were learning about conjunction. We have learned that conjunction is a word that joins word and sometimes sentences. It means conjunction एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फाज को और बाज़ औक़ात जुमलों को आपस में मिलाता है. जैसे हमने एक ये सेंटेंस किया था, वसीम एंड अरूज आर क्लास फेलो. हेयर इन दिस सेंटेंस एंड जॉइंस वसीम एंड अरूज. ठीक है, यानी सेंटेंस में एंड जो है वो वसीम और अरूज को आपस में जोड़ता है. ठीक है, तो इसी तरह से हमने डिफरेंट जो कंजंक्शंस थे वो पढ़े थे. अनलेस, एज, सो, लेस्ट, शुड, दो, येट, सच एज, स्टिल, नॉट ओनली, बट, वेदर, देयरफॉर, स्कार्सली. ये सब जो थे वो कंजंक्शंस थे. ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स डू एन एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस. कंजंक्शंस जो सूटेबल लगते हैं आपको वो आप यहाँ पर लगाएंगे. फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ वेट हेयर. बराए मेहरबानी यहाँ इंतज़ार करें. टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता हूँ. ठीक है, टिल आएगा. असलम एंड अख्तर आर फ्रेंड्स. असलम और अख्तर दोस्त हैं. ही इज़ पुअर, वो गरीब है. बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है. एज सुन एज आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, जितना जल्दी मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा. द प्लेन टुक ऑफ, जो हवाई जहाज़ था या प्लेन था वो उड़ चुका था. शी इज़ नॉट ओनली वाइस, वो ना सिर्फ अक्लमंद है बट इंटेलिजेंट आल्सो, लेकिन जहीन भी है. रन फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन. ठीक है, तेज़ भागो यहाँ तक कि हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे. उसके बाद 7 है शी इज़ एज ओल्ड एज आई एम. वो इतनी यानी उसकी उम्र इतनी है जितनी मेरी है. यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते. अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे. 9 यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो. अनलेस यू टेल द ट्रूथ, जब तक तुम सच नहीं बताओगे. यू मस्ट नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए. टिल इट रेन्स, जब तक बारिश होती है. इसके साथ ही हम आज इंटरजेक्शन के अबाउट पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ एन इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन. इंटरजेक्शन का मतलब क्या है? हरूफ निदा. ठीक है, तो हरूफ निदा एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी अचानक होने वाले एहसास या जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, लाइक हेयर इन दिस सेंटेंस वी यूज्ड हुर्रा, वी वॉन द मैच. सो इन दिस सेंटेंस हुर्रा इज़ एन इंटरजेक्शन. ठीक है, व्हाट आई शेल डू, मैं क्या करूँगा. ठीक है, इन दिस सेंटेंस इज़ एन इंटरजेक्शन. So on page number 68, the interjection is spoken to express some strong feeling or emotion of joy, grief, surprise, approval और hatred. यानी हरूफ निदा खुशी, गमी, हैरानी, पसंदीदगी, नफ़रत का एहसास या नफ़रत के जज्बे के तौर पर बोला जाता है. ठीक है, अब कुछ डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो आपको दिए हुए हैं इंटरजेक्शंस के. जैसे जॉय का वर्ड है, उसमें हुर्रा, हैज़ा, आहा, सरप्राइज़, हा, व्हाट. और ग्रीफ के लिए अलास, आह, ओ, अप्रूवल, ब्रावो, वेल डन. हेटेड के लिए लो, ओ, पू जैसे वर्ड जो हैं वो यूज़ होते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आज का आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन का लेसन है. इसके साथ हम अपने पास्ट की जो एक्सरसाइज है, जो टेंसेस रह गए हमने किए थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस. तो आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज करेंगे अपने नोट्स से. जी स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद पास्ट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि कोई भी चाहे वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर है, एक तो बात पक्की है कि जो परफेक्ट टेंस है उनमें हमेशा वो यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है. अब चूँकि पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी काम जो ज़माना माजी में मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा. तो इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं पहले. वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में मुकम्मल होना ज़ाहिर हो, उसे पास्ट परफेक्ट बोलेंगे. ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है उर्दू में? उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी और कर लिया था वगैरह आता है. रूल्स क्या है इसके? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड यूज़ करते हैं. ठीक है, सीक्वेंस क्या है सेंटेंसेस का? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, देन हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस एक कर लेते हैं. मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी. आई
आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड, आई हैड, और ख़त्म करना यानी फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तलबा इम्तहान नहीं दे चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड नॉट टेकन द एग्ज़ाम्स। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें हैड आ जाएगा स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या तुम जल्दी सो चुके थे, क्या के लिए स्टार्ट पे आप हैड का वर्ड यूज़ करेंगे हैड, देन सब्जेक्ट यू, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैड यू स्लेप्ट अर्ली, क्या तुम जल्दी सो चुके थे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है, स्टार्ट पे हैड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। क्या तुम खत नहीं लिख चुके थे, हैड, देन सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, हैड यू नॉट, और लिख चुकना यानी लिखना, लिखना राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म रिटन, हैड यू नॉट रिटन आ लेटर ऑब्जेक्ट है वो लास्ट पे आएगा, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, तो ये आपने इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे आपने बाकी टेंसेस किए हैं उनकी डेफिनेशन, फिर उनका उर्दू में शनाख्त, रूल्स और सारे उनके सेंटेंस के जो सीक्वेंस है वो लिख के आपने टोटल एग्जांपल्स करनी है। इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी करेंगे आज। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आपको टाइम गिवन होता है। इसके अलावा इसके रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इसके अलावा हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और सिंस और फॉर टाइम के लिए यूज़ करेंगे। सिंस आपको पता है इन केस ऑफ पॉइंट टाइम के लिए, और फोर जो इन केस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस देखते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फोर यूज़ करेंगे, और लास्ट पे टाइम। ठीक है, मैं सुबह से अखबार पढ़ रही थी, तो आई, देन हैड बीन का यूज़ करेंगे, और फिर पढ़ना जो है वो रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा आई हैड बीन रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, और फिर मॉर्निंग है ना, यानी सुबह से पढ़ रही थी तो सेंस लगेगा। ठीक है, सिंस जो है आपको पता है कि पॉइंट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से आराम करते रहे थे, वी हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फोर का यूज़ करेंगे, और फिर टाइम आ जाएगा। ठीक है, बच्चा सुबह से दूध नहीं पी रहा था, द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है, हैड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, और फिर लास्ट पे टाइम। क्या 4 बजे से बारिश होती रही थी, तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा, हैड इट बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सीक्वेंस क्या है, हैड, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, और फिर लास्ट पे टाइम। क्या बावर्ची दोपहर से खाना नहीं पकाता रहा था, हैड द कुक नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस नून। ठीक है, तो ये आपने सारी एक्सरसाइज जो है आपने इसको भी ऐसे ही पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने उर्दू में पहचान, फिर रूल्स लिखने हैं, और फिर 2 एग्जांपल्स आपने जो है वो अफर्मेटिव की, 2 नेगेटिव की, 2 इंट्रोगेटिव, और 2 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की करनी है। ठीक है, तो आज का आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन का आपने पढ़ लिया, उसमें आपने इंटरजेक्शन पढ़ा आज। ठीक है, और जो आपका टेंसेस थे उसमें आपने आज पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस किए।